नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते हैं कि प्ले स्टोर पर भारत टैक्सी ऐप आ चुका है और भारत टैक्सी ऐप के अंदर ऑटो के साथ साथ बाइक टैक्सी और कैब टैक्सी भी अटैच हो रही है। लेकिन कुछ शंकाएं ऐसी हैं जिसको क्लियर करने के लिए हमें आज बात ज़रूर करनी पड़ेगी और हम बात करेंगे भारत टैक्सी को पूरी तरीके से सपोर्ट देने वाले कुछ व्यक्तियों से और उनसे ये पूछेंगे कि क्या भारत टैक्सी के अंदर बाइक टैक्सी वाइट नंबर प्लेट अटैच हो रही है या नहीं, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि भारत टैक्सी ऐप के ऊपर केवल और केवल कमर्शियल गाड़ी ही अटैच होंगी। देखिए, जो भाई प्राइवेट बाइक को जुड़वाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भारत टैक्सी के अंदर केवल और केवल कमर्शियल बाइक जोड़ी जाएगी। उसके लिए अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बात चल रही है और दिल्ली के अंदर भी बहुत जल्दी बाइकों को प्राइवेट से कमर्शियल कराने का कार्य शुरू हो जाएगा। और जो बाइक प्राइवेट चल रही हैं ऑलरेडी अदर कंपनियों में, हम ऊपर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, और वो सारी जो वाइट है वो पीली प्लेट होंगी तभी कंपनी में चल पाएंगी। अन्यथा किसी की बाइक वाइट बाइक इन जो कंपनियों में चल रही है वो नहीं चल पाएगी। और अभी जैसे भारत टैक्सी ऐप के ऊपर भी कुछ बाइक अटैच हो रही हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, गलत है। अगर कहीं हो रही है तो आप हमें बता देना, उस बंदे को इधर भेज देना। और वैसे अगर बाई चांस किसी ने कर भी ली तो उसकी ड्यूटी नहीं आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, वो पूरा रिजेक्ट उसकी आईडी हो जाएगी। एक भी ड्यूटी उसके ऊपर नहीं आएगी, उसकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये विचार थे नरेश जी के, जिन्होंने साफ साफ बता दिया कि भारत टैक्सी ऐप के अंदर अगर आप वाइट नंबर प्लेट से आईडी बना रहे हैं और अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो बन भी रही है तो एक भी राइड नहीं आएगी। लेकिन इस विषय पे और सही से आपको जानकारी देंगे तेजेंद्र सिंह जी, तो उनसे ये सवाल पूछते हैं। भाई, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तेजेंद्र सिंह जी कैब को अटैच कर रहे हैं, ऑटो को अटैच कर रहे हैं और इनको फुर्सत नहीं है। सुबह 10 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और शाम के 5 बजे तक यहाँ पर गाड़ियाँ आती ही रहती हैं और भारत टैक्सी ऐप को ये डाउनलोड करवाते हैं, उनकी आइडिया चालू कराते हैं, ड्राइवर को भारत टैक्सी ऐप के बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या वाकई भारत टैक्सी ऐप के अंदर प्राइवेट नंबर बाइक चल पाएगी या नहीं। इसका जवाब हमें तेजेंद्र सिंह जी ही देंगे। सर, आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, प्राइवेट जो बाइक है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है जनता का। क्यों? क्योंकि उसमें जनता इंश्योर्ड नहीं होती है। और हमने इसमें भी अपनी राय रखी थी कि प्राइवेट बाइक पे किसी को भी अटैच ना किया जाए, ना रोजगार दिया जाए। तो उसमें यही कहा गया कि इसमें कमर्शियल गाड़ियाँ जुड़ेंगी, बाइक भी कमर्शियल पीली प्लेट की जुड़ेंगी। और कुछ जो महिलाओं को लेके जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर था उसके ऊपर इन्होंने कुछ महिलाओं को जोड़ना है। जो मेट्रो स्टेशन से कॉलेज, कॉलेज से मेट्रो स्टेशन के बीच में हमारी जो छोटी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगी शॉर्ट रूट पे। तो अभी जो बाइकें अटैच हो जा रही हैं, हम ये देख रहे हैं, हमने पता करा है, तो कई ड्राइवरों का ये कहना, बाइक टैक्सी ड्राइवरों का ये कहना है कि हमारी बाइक तो अटैच हो गई है। नहीं, मेरे यहाँ तो एक भी बाइक वाला नहीं आया और ना ही हमने एक भी बाइक अटैच करी है, क्योंकि कोई कमर्शियल बाइक आई ही नहीं। और प्राइवेट तो आपको पता, हम खुद पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट बाइक को नहीं जोड़ेंगे। तो पूरी उम्मीद यही है कि भारत टैक्सी के अंदर अगर किसी की आईडी बन भी गई, जैसे अभी नरेश जी ने हमें बताया कि बनने के बाद भी उनकी आईडी पे ड्यूटी नहीं आएगी, यानी कोई भी ट्रिप नहीं आएगी अगर वो वाइट नंबर प्लेट है। देखिए, इसके बारे में अभी मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम ट्रायल पे चल रहे हैं। ये महीना पूरा ट्रायल का है, तो मंथ एंड में हम एकदम क्लियर तस्वीर हो जाएगी कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि आप रोजगार ना करें, लेकिन रोजगार करते हुए आपको अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट बाइक हैं उसमें कोई भी सवारी इंश्योर्ड नहीं होती है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो उसकी भरपाई आपको अपना घर, मकान, दुकान सब बेच के करना पड़ेगा। क्योंकि ये पहले आज से 20-25 साल पहले एक प्राइवेट कार पे हो चुका है। उनको आज से 20 साल पहले 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था हाई कोर्ट ने, और उनको भरना पड़ा था। उनका घर, दुकान, गाड़ी सब बिक गया था। तो आप रोज़गार करो, लेकिन ध्यान रखो, मैं चाहूँगा कि आप जहाँ एफर्ट कर रहे हो तो आप कमर्शियल बाइक ले लो, कमर्शियल बाइक चलाओ। उसमें आप भी इंश्योर्ड हैं, सवारी भी इंश्योर्ड हैं, और वो जो कैब एग्रीगेटर के अंदर पॉलिसी के अंदर जो चल रही है उसमें भी मान्य है। तो आप कोशिश करें, अगर बाइक चलानी ही है, आपकी मजबूरी है, तो आप कमर्शियल बाइक चलाएं। तो जैसे ये कंपनियां प्राइवेट, जो कंपनियां बाकी की जितनी भी हैं कंपनियां, ये तो प्राइवेट बाइक बड़े आराम से चलवा रही हैं। नहीं, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक ऐप बेस्ड कंपनी है, वो प्राइवेट जो बाइक है उसमें रोजगार कर रही थी, तो उन पे वहाँ पे शायद जुर्माना भी लगा है और वो बैन भी हो गई।
तो आप थोड़ा इस पर संभल के रहें। और इसमें मैं आपको अभी 4-5 महीने पहले का एक वाक़या बता देता हूँ। हमारे एक सदस्य थे गुड़गांव के, तो उनका छोटे भाई ने बाइक राइड ले ली, मतलब चलाने के लिए, और सवारी को लेके आ रहा था तो बाइक स्लिप हो गई। सवारी को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन उसके छोटे भाई का घुटना टूट गया और उसको इमरजेंसी में मेडिकल लाया गया। और सवारी ने शिकायत कर दी पुलिस में कि मुझे इसने गिराया है। वहाँ से बार बार उनके बड़े भाई को फ़ोन आ रहे हैं कि थाने लाओ, रिपोर्ट लिखनी है, यहाँ उसका इमरजेंसी में इलाज हो रहा है। लास्ट में मेरे पास कॉल आया तो मैंने वहाँ के थाना अधिकारी जो भी वहाँ पे आईओ थे उनसे बात करी। मैंने उनको बोला कि इंसानियत के नाते आप इतना समझो कि एक्सीडेंट हुआ है, चाहे किसी का भी हो, घुटना टूट गया है, उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन चल रहा है, तो जब तक ऑपरेशन ना हो जाए तब तक आप उनको प्लीज़ परेशान ना करें। तो उनको बात समझ में आई और फिर उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। अब बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ये वाक़या बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी राइडर प्राइवेट बाइक से काम कर रहा है उसे टोटल रिस्क में काम कर रहा है, वो बिल्कुल रिस्क में काम कर रहा है। और मैंने खुद बाइक टैक्सी को सेफ्टी में 0 मार्क दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने 6 महीने खुद सर्वे किया और उसमें मुझे मालूम पड़ा कि जो हमारे बाइक राइडर हैं, कई ऐसे लोग भी आ गए हैं जो आज लाइसेंस बना रहे हैं, कल 5,000 दे के बाइक उठा दे रहे हैं और दूसरे दिन जाके बाइक राइड में बाइक टैक्सी चला रहे हैं। ना जिनको रोड का अनुभव है, ना उनको नियम का पता है। बार बार जो है मैप देखने के लिए ऐसे सामने देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर सामने देखते हैं। इतने में कई बार गाड़ी जो है लड़ते लड़ते बच जाती है, कई बार बाइक स्लिप हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए सेफ्टी रीजन में मैंने 0 दिया। दोस्तों आपने राय तो सुन ही ली है कि किस तरीके से इनका ये कहना है कि बाइक टैक्सी राइडर अपनी जान पर खेलकर इस बाइक टैक्सी रोजगार को कर रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मजबूरी है, क्या करें, रोजगार ही नहीं है। लेकिन इतना खतरनाक रोजगार जिसमें अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जो नहीं घटनी चाहिए तो क्या समस्या झेलनी पड़ सकती है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा। प्राइवेट बाइक तो नहीं चलनी चाहिए भाई। तो कमर्शियल गाड़ी हम सब टैक्स पे करते हैं और इतना खर्चा करते हैं गाड़ियों के पीछे, तो हमारे हिसाब से तो प्राइवेट नहीं चलनी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कि अभी तस्वीर पूरी क्लियर नहीं है, इसलिए कई राइडर्स हैं जिनकी आईडी बन चुकी है भारत टैक्सी के अंदर। लेकिन जब ये ऐप पूरी तरीके से फंक्शन में आ जाएगा, जब ऐप ये चालू हो जाएगा, कस्टमर ऐप भी चालू हो जाएगा और राइड आने लगेगी, तब ये देखा जाएगा कि जिनकी आईडी बाइक टैक्सी की आईडी, प्राइवेट नंबर बाइक की आईडी भारत टैक्सी ऐप के ऊपर बन चुकी है, क्या उनके ऊपर ड्यूटी भी आ रही है या नहीं, क्या वो भारत टैक्सी के साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जब वो वक्त आएगा तो हम एक और वीडियो बनाकर आपको अपडेट जरूर कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। और जाते जाते आप सभी को कहेंगे जय हिंद, जय भारत।